अगर आप दुखी या डिप्रेशन में हैं, तो घोड़े से दूर क्यों रहना चाहिए? रूस में हंसना या मुस्कुराना पागलपन की निशानी क्यों माना जाता है? क्या आप जानते हैं कि रोजाना मैगी खाने से शरीर में क्या होता है? या फिर क्या आपको पता है कि इंसान की तरह मुर्गी को भी स्ट्रेस होता है, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि गैस चूल्हे के बीचों बीच गोल होल क्यों होता है? वीडियो में फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं, तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नंबर 1, आप में से बहुत से लोगों को घुड़सवारी का शौक होगा, जबकि कई लोग घोड़े के साथ खेलना और उसकी देखभाल करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घोड़ा एक बहुत ही बुद्धिमान जीव है जो इंसान के इमोशन को बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। दरअसल अगर कोई व्यक्ति दुखी मन से घोड़े के पास जाता है या फिर उसे टच करता है, तो घोड़े को समझ आ जाता है कि वह इंसान दुखी है। ऐसे में कई घोड़े उस व्यक्ति के स्ट्रेस को कम करने के लिए अपना सिर उसके माथे के पास लगा देते हैं। वहीं कई घोड़ों को इंसान का स्ट्रेस या दुखी होना परेशान कर देता है, जिसकी वजह से घोड़ा उस व्यक्ति से दूर भागने लगता है या फिर उसे लात मारकर आक्रामक रवैया अपना लेता है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति खुश या अच्छे मन से घोड़े के पास जाता है, तो उस स्थिति में घोड़ा खुले दिल से उस व्यक्ति का स्वागत करता है और उसे अपने साथ खेलने देता है। ऐसे में अगर आप दुखी हैं और अस्तबल में काम करते हैं, तो घोड़े से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। नंबर 2, आपने अक्सर सुना होगा कि जिंदगी में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, हर इंसान को हंसते मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। लेकिन अगर आप रूस में रहते हैं, तो इस देश में मुस्कुराना या हंसना पागलपन की निशानी माना जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस में यह मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति बेवजह मुस्कुरा या हंस रहा है, तो वह व्यक्ति झूठा और विश्वासघाती हो सकता है, क्योंकि ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग अपने मन में बातें छिपा कर रखते हैं और रूस के लोग इस तरह के लोगों पर यकीन करने से परहेज करते हैं। यही वजह है कि रूस के स्थानीय नागरिक बहुत ही कम हंसते या मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनके लिए मुस्कुराने का मतलब खुशी नहीं बल्कि धोखा होता है। वहीं कई लोगों का मानना है कि बेवजह मुस्कुराने वाले लोग पागल होते हैं, जो बिना किसी बात के अपनी ही धुन में रहते हैं। नंबर 3, आमतौर पर किसी भी देश के अंदर विभिन्न शहर और राज्य मौजूद होते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जिसके अंदर एक दूसरा देश बसा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम इटली है और इसकी राजधानी रोम है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इटली के अंदर एक दूसरा व स्वतंत्र देश बसा हुआ है, जिसे वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाता है और उसकी राजधानी भी रोम को ही माना जाता है। यह देश सिर्फ 44 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो रोम के अंदर ही बसा हुआ है। इस देश की राष्ट्रभाषा लातिनी है, जहां रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्य केंद्र मौजूद है। इतना ही नहीं, रोमन संप्रदाय के सबसे बड़े पादरी पोप भी इसी स्वतंत्र देश में निवास करते हैं, जहां गिरजाघर, वेटिकन बाग और पुस्तकालय अन्य पवित्र स्थान मौजूद हैं। वेटिकन सिटी को साल 1929 में स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया था, जहां की वर्तमान आबादी 4 करोड़ 60 लाख है। इस आबादी में धार्मिक गुरु, पादरी और पोप आदि शामिल हैं, जिसकी अपनी मुद्रा, रेलवे स्टेशन और संग्रहालय भी हैं। वेटिकन सिटी की मुद्रा इटली के अन्य शहरों में भी चलती है, लेकिन इटली की मुद्रा को वेटिकन सिटी में नहीं चलाया जा सकता है। नंबर 4, हर देश में दोस्त, रिश्तेदारों या फिर घर के बुजुर्ग लोगों से मिलने पर उनका स्वागत किया जाता है, जिसका तरीका हर जगह अलग अलग होता है। जैसे भारत में हम किसी रिश्तेदार या दोस्त को हाथ जोड़कर नमस्कार या पैर छूकर प्रणाम करते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग सलाम करके मेहमानों का स्वागत करते हैं। ठीक इसी प्रकार जापान में किसी भी व्यक्ति या रिश्तेदार का स्वागत करने और उन्हें इज्जत देने के लिए सिर झुकाने की परंपरा का पालन किया जाता है, जिसकी वजह से इस देश में हर कोई सिर झुकाकर एक दूसरे को हेलो करता है। जापान में यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सामने वाले के आगे ज्यादा झुकता है, वह उसकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के सामने घर का बुजुर्ग व्यक्ति या कोई अमीर व्यक्ति आ जाता है, तो वह जमीन पर बैठकर सिर झुकाकर उन्हें आदर देते हैं, जबकि कई लोग पूरी तरह से जमीन पर लेटकर उनका सम्मान करते हैं। इस तरह जापान में झुकने की परंपरा से ये अंदाजा लगाया जाता है कि किस व्यक्ति के लिए कौन ज्यादा महत्वपूर्ण और सम्मानजनक है। इसलिए अगर आप जापान जाना चाहते हैं, तो झुकने की आदत डाल लीजिए। नंबर 5, आमतौर पर जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के लोग और दोस्त शोक मनाते हैं और उस मृत व्यक्ति का पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अंतिम संस्कार और शोक मनाने की प्रथा सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इंसानों की तरह ही कौए भी अंतिम संस्कार और शोक मनाने की प्रथा का पालन करते हैं, जिसके तहत जब किसी कौए की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के अन्य सदस्य और पड़ोसी शोक सभा का आयोजन करते हैं। इस दौरान सभी कौए किसी पेड़ पर एक साथ झुंड में बैठ जाते हैं और फिर शोक व्यक्त करने के लिए जोर जोर से आवाज निकालने लगते हैं, जबकि मृत कौए की लाश को एकांत जगह पर दफन भी कर देते हैं। ऐसे में अगर आपको कभी एक साथ ढेर सारे कौए दिखाई दे, तो समझ जाइएगा कि वे अपने साथी की मौत का शोक मना रहे हैं। नंबर 6,
आज के आधुनिक युग में महिलाओं और लड़कियों के लिए मेकअप करना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसकी वजह से वे अपने लुक्स को बेहतर बनाती हैं और कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। लेकिन क्या आप मेकअप से जुड़ा एक विचित्र इतिहास जानते हैं, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। दरअसल शुरुआती दौर में जब मेकअप का इजाद किया गया था तो उसे सुंदर दिखने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। प्राचीन काल में सिर्फ जादूगर ही अपने चेहरे पर मेकअप किया करता था, जिससे उसका लुक सामान्य के मुकाबले काफी अलग दिखाई देने लगता था। मेकअप की मदद से जादूगर लोगों को जादू दिखाता था और अपने सामान्य चेहरे को डरावना बना देने का दावा करता था, जिसे देखकर असल में लोग डर भी जाते थे। इस तरह कई सालों तक मेकअप का इस्तेमाल जादूगर द्वारा डराने और जादू दिखाने के लिए किया जाता रहा था, जिसके बाद आम लोगों ने भी मेकअप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज की डेट में महिलाओं समेत पुरुष भी मेकअप करने की कला को इतनी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि उनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि वह असल में महिला नहीं बल्कि पुरुष है। नंबर 7, आपने अक्सर इंसान को स्ट्रेस या तनाव का शिकार होते हुए देखा होगा, जिसकी वजह से उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों की तरह मुर्गी को भी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से उसके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में पाई जाने वाली कई मुर्गियां तनाव से ग्रस्त होती हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य और बालों पर पड़ता है। इस तनाव का मुख्य कारण विटामिन समेत अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जबकि कई बार मुर्गी को ज्यादा अंडे देने के लिए केमिकल इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ऐसे में मुर्गी तनाव का शिकार होने लगती है, जिसकी वजह से उसके फर तेजी से गिरने लगते हैं और वह बीमार दिखने लगती है। इतना ही नहीं, कई मुर्गियां तनाव की स्थिति में अपने या दूसरे मुर्गियों के अंडे तक फोड़ देती हैं। ऐसे में अगर आप तनावग्रस्त मुर्गी के अंडों या फिर उसके चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि आपके शरीर पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 8, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे शुरुआत में पेंसिल से लिखना सिखाया जाता है। इस तरह बच्चा 4 से 5वीं कक्षा तक पेंसिल का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से सीख जाता है। इसके बाद बच्चे को पेंसिल के बजाय पेन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। खासतौर से स्कूलों में 5वीं कक्षा के बाद बच्चों को पेंसिल के बजाय पेन से लिखना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह का नियम क्यों बनाया गया है? दरअसल पेंसिल से लिखते वक्त अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो वह रबर की मदद से उसे आसानी से मिटा सकते हैं और फिर सही वाक्य लिख सकते हैं। लेकिन जब बच्चा पेन का इस्तेमाल करता है और अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसे रबर की मदद से मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसे में स्कूल में एक समय तक बच्चे को पेंसिल का इस्तेमाल करने दिया जाता है और फिर उसे पेन से लिखने को कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि स्कूल में ही बच्चों को ही यह सीख दे दी जाती है कि बढ़ती उम्र के साथ उनके द्वारा की गई गलतियों को पूरी तरह से साफ या माफ नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि स्कूल में छात्रों द्वारा पेंसिल और पेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे बहुत ही अहम सीख छिपी होती है। नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों को मैगी खाना पसंद होगा, जिसकी मदद से सुबह, दोपहर या शाम की छोटी छोटी भूख को शांत किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मैगी खाता है तो उसके शरीर में क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मैगी बनाने के लिए मैदा और सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंसान के शरीर के लिए बहुत ही घातक साबित होते हैं। ऐसे में अगर आप लगातार या रोजाना मैगी का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैगी में मौजूद मैदा को पचाने में पाचन तंत्र को सामान्य से ज्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। मैगी में सिर्फ स्वाद होता है, जबकि इसमें पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना मैगी खाते हैं तो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे और उनके अभाव में आपका शरीर कमजोर हो जाएगा और आपको कई प्रकार की घातक बीमारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कई बार मैगी सही न पचने की वजह से आंतों में फंस जाती है, जिसकी वजह से पेट में तेज दर्द के साथ साथ भोजन पचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी मैगी का ऐड देखकर उसे हेल्दी समझने की भूल करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैगी का रोजाना सेवन करना सेहत के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होता है। नंबर 10, दुनिया के लगभग हर किचन में खाना पकाने के लिए गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आग जलती है और खाना पकता है। लेकिन अगर आपने कभी चूल्हे को ध्यान से देखा होगा तो ये पाया होगा कि उसके बीचों बीच एक बड़ा सा होल मौजूद होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि उस होल को क्यों बनाया गया है और उसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस होल की वजह से चूल्हे में आग लग जाती है। दरअसल चूल्हे में आग जलाने के लिए हवा और ऑक्सीजन का प्रवाह होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए चूल्हे के बीचों बीच एक होल बनाया जाता है। इस होल की मदद से हवा लगातार पास होती रहती है, जिसकी वजह से चूल्हे पर आग जलाना आसान हो जाता है।
इतना ही नहीं, चूल्हे के बीचों बीच मौजूद इस होल की वजह से आग बर्तन के चारों तरफ अच्छी तरह से फैल जाती है, जिसकी वजह से खाना जल्दी बन जाता है। अगर चूल्हे पर यह होल मौजूद नहीं होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई में समस्या होने लगेगी और उसकी वजह से चूल्हे पर जलने वाली आग का रंग गहरा हो जाएगा। यह आग न सिर्फ बर्तनों को नीचे से काला करेगी बल्कि उसके जलने की रफ्तार भी बहुत धीमी हो जाएगी। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए चूल्हे के बीचों बीच गोल होल दिया जाता है, क्योंकि यह हवा के प्रभाव को बेहतर रखने के साथ साथ खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।